हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन BW कैंपस। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आपके JMI जामिया मिलिया इस्लामिया के LLB एंड BA LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम सामने है और एग्ज़ाम को लेकर कुछ चीज़ों, कुछ टिप्स को मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, जिसको आप फॉलो करिए। अभी जो 24-48 घंटे आपके पास है, इसको यूटिलाइज़ करिए। डेफिनेटली आपके नंबर गेंस होंगे इन चीज़ों से। मैं सबसे पहली बात करूँ एग्ज़ामिनेशन की, तो जितना मैंने अब तक JMI को बढ़िया से बढ़िया स्टडी किया है और समझा है, उन सभी चीज़ों में इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की बहुत ही अच्छी भूमिका है। और अगर आप लॉ सेक्शन की बात करें, पर्टिकुलर लॉ सेक्शन की बात करें, तो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डीप जाने वाला है। अगर आप लॉ टर्म्स का एक अच्छा नॉलेज रखते हैं तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा सर्टेनिटी देगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ टर्म्स, ठीक है, साथ ही साथ टॉर्टियस आपका लॉ होता है, सिविल लॉ, साथ ही साथ क्रिमिनल लॉ, इनसे जुड़े जो केसेस होते हैं और अब तक जितने भारत में लैंडमार्क केसेस हुए हैं, ये सभी आप प्रिपेयर रखें। लॉ टर्म्स अपना तैयार रख लें। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, अब सबसे बड़ी चीज़, अब आपके सामने जो अंतिम समय बचा है, तो आपके सेक्शन में जो PDF लगी हुई हैं, जिनमें MCQ की PDF लगी हुई हैं, टॉर्ट लॉ की, क्रिमिनल लॉ की, साथ ही साथ जो इनकी फुल फ्लेजेड PDF है, इनमें भी चैप्टर एंड होते ही एक MCQ रखा गया है। बस लास्ट टाइम में उसी को रिवीजन कर लीजिए। आप जितना भी आपको MCQ वर्जन मिले हुए हैं, इसको आप रिवीजन कर ले। पैसेज को लेकर पैसेज प्रैक्टिस कर ले। सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन PDF से एकदम एक लाइन से जितना हो सके मेमोराइज कर सके तो कर ले, वरना रट ले। बिकॉज मेरा पूरा बिलीव है कि ये जो PDF आप लोग के सामने है इस सेक्शन में, इसी में से ही आने की पूरी संभावना है आपके एग्जामिनेशन में। एंड रही बात इन सभी चीज़ों के बीच में आपको पेशेंस कहाँ देना है, तो एग्जामिनेशन पैटर्न को ध्यान से देखिए। आपका क्या पूछा जा रहा है, मैथ है, इंग्लिश है, GS पोर्शन है, आप उसी में फिर लॉ एप्टीट्यूड भी है सेक्शन, ठीक है। लॉ एप्टीट्यूड में देखिए जो आपके सेक्शंस बटे हुए किस हिसाब से बटे हुए, कितनी खूबसूरती से बटे हुए हैं। पहला टॉर्ट है, फिर क्रिमिनल लॉ है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन आपका है, इसके बाद आपका कॉर्पोरेट जो आता है लॉ, इसमें आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीज़ें आपकी, ये हो गया। साथ ही साथ आपका हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, और आपके यहाँ पर जो ट्रेडमार्क्स हैं, साथ ही साथ आपके जो लीगल राइट्स हैं, सारी चीज़ों से जुड़े हुए डाउट्स आते हैं। तो इस हिसाब से सेक्शन बटे हुए हैं। मगर जब अटैम्प्ट करिएगा तो मैथ पे डायरेक्ट मत जाइएगा, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, मैथ पे डायरेक्ट मत जाना। लीगल एप्टीट्यूड पे भी डायरेक्ट मत चले जाना, वरना पता चलेगा एग्ज़ाम टाइम में बैठे हैं सर, डायरेक्ट लीगल एप्टीट्यूड पे चले गए और अचानक से माइंड स्ट्रक कर गया कि यार अब क्या करें, अब क्या करें। तो इन सभी चीज़ों के लिए मैं एक पॉइंट बताता हूँ। शुरुआत GS से करो, शुरुआत जो अपनी है GS से करो, करंट अफेयर्स के टॉपिक से करो। मुश्किल से 30 सेकंड लगेगा, हाजिर जवाबी है, तुरंत जवाब आप दे देंगे। इसके बाद भी आप जो अगला सेक्शन अटैम्प्ट करो, यार इंग्लिश अटैम्प्ट करो, क्योंकि इंग्लिश में आएगा ना तो तुरंत फट से जवाब दे देना है। लास्ट के लिए आप मैथ और लीगल एप्टीट्यूड सेक्शन को सॉल्व करो लास्ट में, ठीक है, बिकॉज उसके लिए काफ़ी अच्छा एक समय भी चाहिए और पेशेंस भी चाहिए। रही बात एग्जामिनेशन के नेचर की, रिस्क मत लेना, जो सही से आ रहा है उसी का जवाब देना। मैं लीगल वालों में स्पेशली बोलता हूँ, बिकॉज लीगल में हमें लगता है कि नहीं यही ऑप्शन सही। अगर आपने पहले से पढ़ा है ना, जितने भी MCQ मैंने दिए, अगर उनमें से आना है ना तो आप तो तुरंत टिक करके आगे बढ़ जाओगे। बट अगर कहीं क्वेश्चन आप फंस रहे हो, थोड़ा सा रीडिंग करने के बाद फंस रहे हो, तो वहाँ पर रुको, और अगर क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए सही जवाब मिल गया है तो ही अटैम्प्ट लेना, वरना रिस्क मत लेना। समझ गए? क्योंकि एडमिशन में आप पानी है जो एक सीट, वो आप नॉर्मली पा जाओगे अपने इंग्लिश अटैम्प्ट से, GS अटैम्प्ट से, मैथ को अटैम्प्ट करके। और आपका जो ये लॉ सेक्शन है, इसमें टॉर्ट वाले सेक्शन से जो लॉ टर्म है, इनसे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप डेफिनेटली निकाल लोगे। कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े सवाल मैं इतनी बार प्रैक्टिस कराया हूँ, मुझे खुद पता है आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन के एक सवाल गलत नहीं करने वाले। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बेस्ट हो जाएंगी। यार फंसना मत यार लीगल में, ना समझ में आए, कंफ्यूजन हो जाए, छोड़ के आगे बढ़ो।
मगर गलत मत कर दियो, ठीक है, स्पेशल रिक्वेस्ट आप सभी से। बाकी एग्ज़ाम में अच्छे से पेशेंस के साथ पेपर को पढ़ो, समझो, देन फिर आप वहाँ पर राइट क्लिक करो, ठीक है। घबराना नहीं है, धैर्यपूर्वक, क्योंकि एक सीट का सवाल है भाई। इतने दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हो तो मुझे बिलीव है आप सभी पर, एंड आप बिलीव करिए खुद पर और खुद की स्टडी पर, ठीक है। डोंट बी पैनिक, कोई हेजिटेशन नहीं है, कूल माइंड से सीटें मिलनी है तो मिलेंगी। अगर आपने मेहनत की है तो ज़रूर मिलेंगी, और आपने मेहनत की है ये बात मैं जानता हूँ, ये बात आप भी जानते हैं। मुस्कुरा कर एग्ज़ाम को दीजिए, घबराइए नहीं, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, एंड ऑलवेज नेवर गिव अप।